नूह का परिचय और उनका स्थान। एक उत्पत्ति की पुस्तक में नूह का उल्लेख बाइबल की उत्पत्ति की पुस्तक जेनेसिस में नूह का उल्लेख प्रारंभ से ही होता है। वह आदम और हव्वा के पुत्र शेत का वंशज है। उत्पत्ति 6:9 में लिखा है, ये नूह का चरित्र है। वह धर्मी और निर्दोष था। समय के बीच में वह परमेश्वर के साथ चलता था। यह वाक्य नूह के चरित्र का सारांश प्रस्तुत करता है। वह एक धर्मी, धार्मिक और ईश्वर के साथ स्नेह रखने वाला व्यक्ति था। उसकी कहानी प्रारंभ से ही ईश्वर के प्रति उसकी आस्था और विश्वास का परिचायक है और वंशावली नूह का परिवार विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। वह अपने पिता लामेक का पुत्र था। उसकी पत्नी का नाम भी बाइबल में आता है और उनके 3 पुत्र थे, शेम, हाम और याफेत। इन तीनों पुत्रों ने भी अपने परिवार के साथ मिलकर बाढ़ के समय नाव में जगह बनाई और ईश्वर के आदेश का पालन किया। 3 नूह का चरित्र और धर्म। बाइबल में कहा गया है कि नूह धर्मी और निर्दोष था। उसके जीवन में ईश्वर के प्रति समर्पण और विश्वास स्पष्ट दिखाई देता है। वह अपने समय का एकमात्र धर्मी व्यक्ति था, जिसके कारण ईश्वर ने उसके जीवन को मूल्यवान माना। पृथ्वी पर बुराई का व्याप्ति 2.1 मानवता का अधर्म और पाप। बाइबल के अनुसार जब मानवता बढ़ी और पृथ्वी पर आबादी फैल गई, तब बुराई भी अपने चरम पर पहुंच गई। यह समय नूह के जीवन से पहले का था। उत्पत्ति 6:5-6 में लिखा है, यहोवा ने देखा कि मानव की मनोवृत्ति और विचार, मन का हर दिन का काम बुराई में ही होता है। तो यहोवा ने अपने मन को दुख हुआ कि उसने मनुष्यों को बनाया और वह पछताए कि उसने उन्हें बनाया। यह दर्शाता है कि पृथ्वी पर अधर्म, पाप और हिंसा का बोलबाला था। मानव अपने स्वार्थ और पापों में डूबा हुआ था। यह समय ईश्वर के क्रोध और दुख का था। ईश्वर ने देखा कि मानव की बुराई इतनी बढ़ गई है कि उसकी रचना ही खतरे में पड़ गई है। उसने अपने मन में यह निर्णय लिया कि वह पृथ्वी को इस अधर्म से शुद्ध करेगा। लेकिन वह नूह जैसे धर्मी व्यक्ति को बचाने का भी निर्णय लिया। उत्पत्ति 6:7 में लिखा है, यहोवा ने कहा, मैं मनुष्यों को जो पृथ्वी पर बना हूं मिटा डालूंगा। यह एक विनाशकारी निर्णय था, लेकिन यह मानवता को नई शुरुआत देने के लिए था। 3 नूह का चयन और ईश्वर का आदेश। ईश्वर का नूह पर भरोसा। ईश्वर ने अपने क्रोध के साथ साथ अपने प्रेम और दया का भी परिचय दिया। उसने नूह को चुना ताकि वह अपने परिवार के साथ इस विनाशकारी प्रलय से बच सके। उत्पत्ति 6:8 में लिखा है, परंतु नूह ने यहोवा का अनुग्रह पाया। यह वाक्य नूह के जीवन में ईश्वर की अनुकंपा और विश्वास का संकेत है। आदेश दिया कि वह एक विशाल नाव बनाए जिसे आर्क कहा जाता है। यह आर्क जीव जंतुओं के जोड़े, उसकी पत्नी, उसके 3 पुत्रों और उनकी पत्नियों के लिए सुरक्षित स्थान होगा। ईश्वर ने नूह को विस्तृत निर्देश दिए कि आर्क का निर्माण कैसे किया जाए। उत्पत्ति 6:14-16 में लिखा है, तू उस पर तेल से चढ़ी हुई लकड़ी से एक नाव बनावे और उस पर वह 3 मंजिल की होगी। यह निर्माण कार्य बहुत ही कठिन और समय लेने वाला था। नूह ने अपने पूरे जीवन को इस कार्य में लगा दिया। वह ईश्वर की आज्ञा का पालन करता रहा। 3.3 बाढ़ का आगमन और पानी का स्तर। बाढ़ का समय निश्चित हुआ। इस दौरान 40 दिन और 40 रातें लगातार बारिश हुई। पानी का स्तर इतना बढ़ गया कि सारी पृथ्वी जलमग्न हो गई। पृथ्वी पर जीवन का अस्तित्व समाप्त होने लगा। बाइबल में कहा गया है कि केवल आर्क में रहने वाले ही सुरक्षित रहे। जल प्रलय ने पृथ्वी को पूरी तरह से ढक दिया। यह मानव इतिहास का सबसे बड़ा विनाश था। 4 बाढ़ का प्रभाव और परिणाम। 4.1 जल प्रलय का काल। 40 दिनों और 40 रातों के बाद पानी का स्तर धीरे धीरे कम होने लगा। पृथ्वी पर सूखना शुरू हुआ। अंततः आर्क पहाड़ों पर स्थिर हो गई। नूह ने अपने परिवार और जीव जंतुओं को बाहर निकाला। पृथ्वी का पुनः जीवन। बाढ़ के बाद नए जीवन का संचार हुआ। पृथ्वी पर फिर से पौधे उगने लगे। मानव और जानवर फिर से पृथ्वी पर फैल गए। यह पूरी तरह से एक नई शुरुआत थी। ईश्वर का वादा और इंद्रधनुष का प्रतीक। बाढ़ के समाप्त होने के बाद ईश्वर ने वादा किया कि वह फिर कभी पृथ्वी को बाढ़ से नहीं डुबोएगा। इस वादे का प्रतीक था इंद्रधनुष, जिसे ईश्वर ने आकाश में स्थापित किया। उत्पत्ति 9:13-16 में लिखा है, मैंने अपने लोहे का धनुष आकाश में देखा और यह वाचा है कि मैं फिर कभी पृथ्वी को बाढ़ से नहीं डुबाऊंगा। यह वादा ईश्वर की दया और विश्वास का प्रतीक है।
5. नूह का जीवन और उसकी शिक्षाएं. 5. 1. नूह का चरित्र धर्मी और ईमानदार. नूह अपने समय का एकमात्र धर्मी व्यक्ति था. ईश्वर के प्रति विश्वास. उसने ईश्वर की आज्ञा का पालन किया. धैर्य और समर्पण. निर्माण कार्य और बाढ़ के कठिन समय में भी उसकी स्थिरता बनी रही. प्रामाणिकता. वह अपने जीवन में ईश्वर के साथ करीबी संबंध बनाए रखता था. 2 शिक्षाएं. आस्था और विश्वास. नूह ने दिखाया कि ईश्वर के आदेश का पालन करना कितना जरूरी है. धैर्य और समर्पण. कठिनाइयों में भी ईश्वर का साथ नहीं छोड़ना चाहिए. धार्मिकता का महत्व. नूह की तरह हमें भी धर्म और नैतिकता का पालन करना चाहिए. प्रतीक्षा और भरोसा. ईश्वर के वादे पर भरोसा रखना चाहिए, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो. 6. नूह का प्रभाव और आज का संदेश. 6.1 नूह की कहानी का महत्व. नूह की कहानी हमें यह सिखाती है कि धर्म, विश्वास और ईश्वर के प्रति समर्पण से ही जीवन में सफलता मिलती है. यह कहानी मानवता को यह भी दिखाती है कि अधर्म का परिणाम विनाशकारी हो सकता है और सही रास्ते पर चलने से ही जीवन का सही मार्ग मिल सकता है.